हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में क्या कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन क्या है। और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से। देखिए, अब आपको सबसे पहले क्या करना है। देखिए, ब्लड सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है। हमें तीन चीजें चाहिए। हमारे पास हार्ट होने चाहिए। क्या हमारे पास हार्ट है? हाँ भाई। और लंग्स है, लंग्स होने चाहिए। और दूसरा हमारे पास इसको पंप करने के लिए एक ऑर्गन जिसका नाम है हार्ट। क्या होना चाहिए बेटा? हार्ट होना चाहिए। क्या? हार्ट। ठीक। अब हार्ट की खासियत बताते हैं बेटा। हार्ट की खासियत यह है कि इसके अंदर चार चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? चार चैम्बर होते हैं। चार चैम्बर, ये चैम्बर्स है, एक दो तीन चार। क्या है ये? चैम्बर्स है। हिंदी में बोले तो कोस्ट है। क्या है? कोस्ट या फिर कोष्ठक। जैसे मेरी हिंदी थोड़ी सी अच्छी है तो आप समझ सकते हो। ठीक। ये जो लाइन है आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं इन चारों को मतलब इसको इधर लेफ्ट वाले को राइट वाले को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करिए। इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। हिंदी में बोलते हैं विभाजिका। क्या बोलते हैं? विभाजिका। कोई डाउट? अब हार्ट में जो ऊपर वाला होते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम या फिर ओरिकल। क्या बोलते हैं? ओरिकल। ठीक। नीचे वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स। कोई डाउट यहां तक? ठीक। ऊपर वाले को बोलते हैं अलिंद। एलिंद। एक बार देख लेना हिंदी में थोड़ी सी। ठीक। नीचे वाले को बोलते हैं विलेन या विलय। ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे हम। अब अब क्या होता है? पहला स्टेप क्या हुआ? समझिए, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं। ठीक। तो हमारे पास बेटा जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले देखो, लंग्स में हमारी ऑक्सीजन आ चुकी है। ऑक्सीजन वाला ब्लड आ चुका है। ऑक्सीजन होगी उसके अंदर, तो वो ब्लड यहां से जाएगा पहले एट्रियम के अंदर। अब ये कौन सा एट्रियम है बेटा? अगर मैं ऐसे देखूंगा तो ये राइट दिख रहा है, पर अगर मैं ऐसे देखूंगा तो ये लेफ्ट दिख रहा है। आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम बना रखा है, वो डायग्राम जो बना हुआ है वो ऐसे बना रखा है, इधर वाला लेफ्ट राइट, जैसे कि मान लो ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक। तो ये है लेफ्ट एट्रियम। क्या बेटा? पहली बात तो ये लेफ्ट एट्रियम है, ये है राइट एट्रियम। ठीक। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आपका वेंट्रिकल है। कोई परेशानी? अब यहां से ब्लड आया है, ब्लड आया है, आ गया, किसी पाइप के थ्रू आया है। देखिए, ब्लड आया है, कौन सा ब्लड आया है? ब्लड आया ऑक्सीजन वाला ब्लड। कौन सा? ऑक्सीजनेशन वाला या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। ठीक है, ये पहला स्टेप है। ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप है। किसके थ्रू आया? इस पाइप का नाम है पल्मोनरी। पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी वेन बोलते हैं। ठीक। अब ये ब्लड इसके अंदर आ गया है बेटा। अब ब्लड आ गया है तो नीचे भी जाएगा। अब यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पे होते हैं वाल्व। क्या होते हैं बेटा? वाल्व होते हैं। वाल्व अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे होते हैं वाल्व। क्या होते हैं? वाल्व। ठीक। पहले यहाँ आएगा, फिर नीचे जाएगा। ठीक। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। भाई, ब्लड आया, किस में आया? ब्लड आया, लंग से ब्लड आया गया था एट्रियम में। एट्रियम से कहाँ चला गया? एट्रियम से चला गया वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब इसके बाद फिर से ब्लड, अब भाई यहाँ पे हमारे हार्ट पे आ गया। हार्ट क्या करेगा? स्क्वीज करेगा, कहते हैं। ठीक। स्क्वीज करेगा तो ब्लड जाएगा कहां पर? ब्लड जाएगा एक पाइप के द्वारा। कहां पर? ऑर्गन्स के पास। कहां पे? ऑर्गन के पास जाएगा। कहां जाएगा? ऑर्गन के पास या बॉडी के अंदर जाएगा, पर एक पाइप के द्वारा जाएगा। किस पाइप के द्वारा जाएगा? ब्लड जाएगा। कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो आई है यहाँ पे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकृत ब्लड। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत रक्त या फिर रुधिर। ठीक। अब ये तीसरा स्टेप है। ये कितना, कौन सा स्टेप है बेटा? ये है तीसरा स्टेप। अब ये कौन से पाइप? इस पाइप का नाम तो बताइए। इस पाइप का नाम है बेटा, इस पाइप का नाम है एरोटा। क्या नाम है बेटा? एरोटा नाम है। एरोटा को बोलते हैं महाध्वनि। क्या बोलते हैं? महाध्वनि या धमनी। देखिए, मैंने आपको बताया अभी तक जो ब्लड है कहां से कैसे आया। लंग से आया आपका लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से, और कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीडेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन होती है। ठीक है, वो आया लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद वेंट्रिकल में गया। वेंट्रिकल से एक पाइप, इस पाइप का नाम है एरोटा। इस पाइप का नाम क्या है? एरोटा है। मतलब पाइप से नहीं, मतलब हमारी वेन्स होती है, पर मान लीजिए यहाँ पे पाइप बोल दिया,
ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे। अब ये ब्लड यहां आ गया, ऑर्गन इसे यूज करेंगे तो एक यूज करेंगे तो ब्लड जो है क्या कहते हैं फिर से यूज हो गया, और क्या कहते हैं ऑक्सीजन का यूज हो जाएगा। ऑक्सीजन का यूज हो जाने के बाद तो यहां से जो ब्लड निकलेगा वो ब्लड निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि विऑक्सीकृत ब्लड जिसे बोलते हैं, ठीक है, निकलने वाला है। और ये कहाँ पहुंचेगा, देखो एट्रियम में आया था तो ये बेटा ये भी जाएगा कहाँ पे, एट्रियम में जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, एट्रियम में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, एट्रियम में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, एट्रियम के अंदर चला गया। ठीक, कौन से वाले, राइट एट्रियम के अंदर। यहाँ पे भी वॉल है, यहाँ पे भी वॉल्व है। क्या है बेटा, वॉल्व है। दो वॉल्व होते हैं, एक वॉल ये एक ये। ठीक, अब यहाँ पे चला गया, ये तीसरा स्टेप था, ये चौथा स्टेप है। इस पाइप का नाम भी तो पता होना चाहिए बेटा, ये एरोटा है तो ये वेना कावा है। ये क्या है, वेना कावा। इसे बोलते हैं महाशिरा, महाशिरा। ठीक, हिंदी में महाशिरा बोलते हैं। कोई तकलीफ। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप देखोगे ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आ गया। अब यहां से लंग्स में भी तो पहुंचाना है, अब यहां से लंग्स में पहुंचाएगा बेटा, ये हो गया